अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उरान जज़ेब और आप देख रहे हैं आज बर्ड्स केयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीप के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम सोकड़ा भी कहते हैं। दोस्तों आज की मैं आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूं कैसे बर्ड सीप की कंडीशन में चला जाता है और इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और सीप असल में है क्या और इनको कैसे हम रोक सकते हैं और सीप के लिए कौन कौन सी हमें डाइट या फिर कौन कौन सी खुराक हमें अपने बर्ड को देनी चाहिए। आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि सीप अलामात क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं बर्ड पे, क्या बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीप असल में है क्या। दोस्तों सीप जो है ये खुद बज़ाहिर तो एक बीमारी नहीं है, ये एक दूसरी बीमारी की वजह से जब बर्ड सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से लगना शुरू हो जाती है। बर्ड का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। बर्ड की खुराक है कम होते होते ना होने के बराबर होने लग जाती है। जो बर्ड के फीडर हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल भी वो बढ़ते नहीं है। इस कंडीशन में जो बर्ड होगा उसे हम सोकड़ा बर्ड कहेंगे। ऐसे बर्ड को हम कह सकते हैं ये सीप वाली जो हालत है उसमें चला गया है। अब जो सीप है ये खुद तो एक बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बर्ड बिल्कुल सुकड़ जाता है और ऐसे बीमार सा हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि ये एक सीप में चला गया यानी कि बर्ड को सोकड़ा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कि इसके रीजन देखते हैं कि बर्ड क्यों सीप में चल जाता है, सोकड़े की बीमारी इसको क्यों लग जाती है। तो दोस्तों सर सबसे पहली रीजन है वो बर्ड का सीप में जाने की, वो है जब भी आप किसी शॉप से या फिर किसी नई लोकेशन से या फिर किसी भी जगह से बर्ड को खरीद कर लेकर आए हो। जब आप खरीद कर लेकर आए अब वो किसी और इन्वायरमेंट में था, जब आप लेकर आए अपने पास तो आपका इन्वायरमेंट चेंज है, तो आपकी लोकेशन भी चेंज है। तो जब से पहले जब बर्ड आता है उसका मुकम्मल ध्यान उस लोकेशन में फिट होने में लग जाता है, उसे कुछ दिन लगते हैं उस लोकेशन में, उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में गुजरने में, तो तब वो आपके जाकर एक्टिव होता है। तो ऐसे जब वो इन्वायरमेंट यानी कि जब वो उस लोकेशन को अपने माइंड में फिट कर रहा हो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसके पास नई लोकेशन है, वो डर भी काफ़ी रहा होता है, आप लोगों से भी डर रहा होता है। नई लोकेशन उसके पास थोड़ा सा भी जाएंगे ना, हम दूर से भी गुजरेंगे तो वो उड़ रहा होता है, यानी कि डर वगैरह रहा होता है। तो ऐसे ही में ना जो बर्ड है ना वो जब डर रहा होता है तो वो दाना वगैरह कम कर देता है। जब दाना वगैरह कम कर देता है तो उसको कमजोरी आ जाती है, तो वो सीप में जाने के उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं और ऐसे काफी ज्यादा बर्ड हैं जो सीप में चले जाते हैं इस कंडीशन में। तो दूसरी रीजन है बर्ड के सीप में जाने की, वो है जब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में बर्ड को चेंज किया, तो जहाँ पर आपने पहले बर्ड जहाँ से लेके हैं वहाँ पे बर्ड का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जिसे हम इंसानी जुबान में कहते हैं कि हमारी जो सी दिखाने की कुव्वत है, कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा था। जब आप नई लोकेशन में आए तो जहाँ पर पहले वाले जो मौजूद थे उनको वो ज़्यादा इससे बड़े थे, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल था उनका ये पहले से मौजूद कर था। अब ये इनमें आया नए केज में, ये आया अब नया बर्ड, ठीक है जी। अब ये नया बर्ड आया तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। अगर हम इंसानी जुबान में बात करें जिसे हम कहते हैं दादागिरी, यानी कि एक बंदे का दूसरे बंदे पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, उससे इससे बर्ड खौफ होता है, दूसरे बर्ड को देख के वो डरता है, जिसकी वजह से वो दाना पानी वगैरह छोड़ देता है और सूखड़े की हालत में जाने के उसके ज़्यादा चांस होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप एक नया बर्ड लेकर आते हैं अपने कॉलोनी वगैरह में, तो जो पहले से मौजूद बर्ड होता है वो ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। जब भी वो खाना खुना नया बर्ड वगैरह खाने आए तो वो उन्हें खाने नहीं देता है। इससे क्या होता है कि जो नया बर्ड होता है वो स्ट्रेस में चले जाता है, उससे काफ़ी बीमारियाँ और मौसमी बीमारियाँ इस सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। एक और मेजर रीज़न बर्ड का सोकड़े में चल जाना वो है टेम्परेचर। दोस्तों देखें कि जब भी आपने बर्ड से ब्रीड लेनी हो तो जब आपने ब्रीड लेनी हो तो आप उसे सॉफ्ट फूड वगैरह खुराक तेज कर देते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग फार्मूलाज भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कराते हैं। जो ब्रीडिंग फार्मूलाज की जो कैप्सूल वगैरह है वो तो एक हद तक वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब आप उसकी तादाद को बढ़ाते हैं तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीप की हालत में चल जाता है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम, यानी कि ज़्यादा सर्दी या फिर ज़्यादा गर्मी, अगर इस सूरत हाल में भी बर्ड से आप ब्रीड लेना चाहें तो तभी वो सुकड़ जाता है और बीमारी के लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो टेम्परेचर बर्ड के लिए मैंने आपको बताया, अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ, अब अगेन रिपीट कर देता हूँ कि टेम्परेचर तकरीबन 30% हो और 60% ह्यूमिडिटी हो तो आप अपने बर्ड से ब्रीड ले लेते हैं। जैसे कि आजकल का मौसम है, आप अपने बर्ड से इजीली ब्रीड वगैरह ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो ये मेडिसिन वगैरह ये बिल्कुल आप दे ही ना, ठीक है, क्योंकि अगर आपका बर्ड अडल्ट है तो वो ब्रीड जरूर करेगा, लेकिन आप कहते हैं यार हमारे पास जल्दी ब्रीड आए, तो आपने जो मेडिसिन की तादाद है वो महदूद रखनी है। आपको मालूम है कि इवियन कैप्सूल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कराते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो गाइस आपने हफ्ते में एक मरतबा
ठीक है, तो आप अपनी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर आपको जल्दी ब्रीड चाहिए। दोस्तों अगली जो रीज़न है वो बर्ड का सी में जाने की वो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो मैदे की प्रॉब्लम है उसका खाने का हजम ना होना, केज आपने छोटा दिया हुआ है जिसकी वजह से वो फ्लाइंग नहीं करता और एक जगह उसका खाना मौजूद हो रहता है, जिसकी वजह से उसका मैदा खराब हो जाता है, मोशन वगैरह उसको लग जाते हैं। तो गाइज इस सूरत हाल में भी आपका बर्ड सीप की कंडीशन में जाने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो गाइज ये थी तो मेजर रीज़न है, जो मेजर रीज़न है जो बहुत ज़्यादा बर्ड में देखी गई है वो मैंने आपको बता दिया है कि बर्ड के सोखने में जाने की ये मेजर रीज़न है। तो अब आप बात कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट की कि कैसे इससे बचा जाए अगर वो सोखने सीप में चला गया है, तो उसकी कौन सी हमने एहतियात करनी है, अगर चला भी गया है तो हमने उसको कैसे रिकवर करना है, उसको कैसे हेल्थ पर लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आपने अपने बर्ड को हेल्दी माहौल देना है, यानी कि आपने जहाँ पे अपने बर्ड को रखा है वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है। अगर ये आप रखते हैं तो आपके बर्ड ज़्यादा चांस नहीं है कि वो सोकड़े में जाए। तो अगर दूसरे नंबर पे आपने उन्हें प्रॉपर फ्लाइंग देनी है, इतना केज हो जिस पे वो अपना खाना वगैरह हजम कर लें, यानी कि अच्छी तरह फ्लाइंग कर लें। तो गाइस आपने जो बर्ड का केज वगैरह उसका साइज वगैरह देखना है, एक बर्ड के लिहाज से मैं बता देता हूँ। अब अगर लव बर्ड है, लव बर्ड का आप फर्ज करें कि उसका तकरीबन 5.5 इंच उसका साइज है, ठीक है। तो उसका साइज है वो 5.5 इंच है। जो अब आपने जो उनको केज प्रोवाइड करना है वो तकरीबन 2 इंच का, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 12 और तकरीबन 15 इंच का आपको वो केज आप रिक्वायर है, ठीक है। तो आप एक बर्ड के पेड़ के लिए आपको तकरीबन 15 इंच का केज मस्ट लगना है। तो गाइस इससे बेहतर लोग क्या करते हैं वो कॉलोनी बना लेते हैं, तो कॉलोनी में और आप देखें तो उनको फ्लाइंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, लेकिन कॉलोनी के अंदर फिर आपने टेम्परेचर वगैरह का भी लिहाज ज़रा देखना होगा, क्योंकि अगर आप सिंगल केज में लेंगे अच्छी ब्रीड आएगी, लेकिन सिंगल केज में आप फिर लोकेशन का भी हो जाता है। अगर आप लोकेशन मेंटेन कर सकते हैं तो आप सिंगल केज में ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपने बर्ड को चेंज किया है तो सर लोकेशन वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, यानी कि ऐसी तो दुकानों के अंदर आपने ना रख लेना कि जहाँ पे इधर भी वेल्डिंग की दुकान है, इधर भी वेल्डिंग की दुकान है, कोई तोड़े मार के शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो उससे उनका डिस्टर्बेंस आती है, जिसकी वजह से वो खाना खुना वगैरह अच्छे से नहीं खाते, क्योंकि वो डरते रहते हैं। तो इससे उनका जो उनसा तो माहौल है वो ख़राब होता है और वो बीमारी में आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने बर्ड को मल्टीविटामिन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। आपको मल्टीविटामिन कहाँ से मिलेंगे? आप में किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर। और इसके अलावा आप जो से करीबी आपके अगर कोई मार्केट है वहाँ पे डॉक्टर वगैरह होते हैं तो आप उनसे भी मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं। जो वाइट कलर का आपको कैल्शियम मिलता है वो आपने ज़रूर लगाना है, उसके अंदर भी आपको विटामिन वगैरह काफ़ी तादाद में मिल जाते हैं। कैल्शियम ब्लॉक होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है। इसके अलावा आप सॉफ्ट फूड का वगैरह का इस्तेमाल कराएं, इससे आपके जो बर्ड है वो ज़्यादा बीमारी में नहीं मुब्तला होते और हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपने बर्ड को चेंज कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो बर्ड स्ट्रेस में है, तो उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पिक नज़र आ रही है, ठीक है। इस वाली पिक से आप ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसका नाम है मल्टी स्ट्रेट्स वगैरह, मल्टीविटामिन है सर, साइमोस्ट्रेस इसका नाम है। इसका आपने 2 चम्मच पानी में भिगो के सुबह के वक्त देने हैं खाने से पहले, तो बहुत ही अच्छा आपको जो बर्ड का स्ट्रेस है वगैरह खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन है। इसके अलावा अगर कोई बर्ड को आपको सोकड़ा वगैरह हो गया है तो ये वाला आप फॉर्मूला इस्तेमाल करवा सकते हैं, इससे आपके बर्ड में जो सोकड़ा वगैरह वो खत्म हो जाएगा। या फिर आप कोई बर्ड नए लोकेशन से लेके आए हैं उसको भी आप इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा सर एक और कैप्सूल है जिसका नाम है वाइब्रेंस, ठीक है सर, आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है अपने बर्ड को वगैरह को इस्तेमाल, जिससे भी स्ट्रेस वगैरह काफ़ी बर्ड की कम हो जाती है और बर्ड के जो उनसे अंदरूनी विटामिन हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। एक बहुत ही एक अंदाजे के अंदर लगा के आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। वाइब्रामाइसिन अगर आप अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाते हैं तकरीबन 95% बर्ड के ज़्यादा जल्दी एक्टिव होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल आपने नहीं करवा देना है, वरना इसके ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, आपका बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल को आपने पानी में मिला के दे सकते हैं, अपने खाने वगैरह में जो सीड आप देते हैं उससे में मिला के दे सकते हैं। एक मिकदार के अंदर आपने ये देना है। सर एक और रीज़न आपने एहतियात करनी है, जब भी आप अपने नई लोकेशन से लेकर आते हैं, कहीं से भी अपने मार्केट वगैरह से लेकर आते हैं, तो वहाँ पर कुछ जो बर्ड होते हैं वो बाजरा खा रहे होते हैं या फिर उनको बाजरे की आदत डली होती है, जो कुछ है वो चीनी वगैरह कंगनी वगैरह खा रहे होते हैं। तो जब आप लेकर आते हैं तो आप बाजरा जलाते हैं, बाजरा डालते हैं, तो उन्हें तकरीबन 1 हफ्ता वगैरह लग जाता है फूड को, अपने फूड वगैरह को देखने में कि यार हम ये खाएं कि ना खाएं, तो उसको रेकमेंड करने में बर्ड मतलब कि उसको खाने में ही, उसको आदत होने में ही उसको तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो पहले शुरू में तो नहीं खाता है, तो इसके लिए आप उसे मिक्स
फूड दें। जब आप मिक्स सीड देंगे ना, जो मिक्स सीड आप दें और मिक्स सीड जब आप देंगे ना, तो आपको मालूम हो जाएगा ये बर्ड कौन सा दाना खा रहा है, ठीक है। तो फिर आप उसके लिहाज से अपने बर्ड को वो दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने चेंज करता रहना है, इंशाल्लाह आपका बर्ड बहुत ही एक्टिव रहेगा। इसके अलावा सर आपने अगर आप एक पेयर को चेंज करते हैं, यानी कि आपके पास फीमेल थी और आप बाहर से मेल लेकर आए और आपने आकर अपने पेयर के साथ लगा दिया है, तो आपने वो देखना है कि यार जो फीमेल है वो उसके साथ ठीक भी है कि नहीं, यानी कि उसको मार वगैरह तो नहीं रही। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जब एक बड़ा बर्ड जो सा जो पहले से मौजूद होता है केज में, उसका थोड़ा सा दबाव होता है अपने केज वगैरह पे, तो आपने जब लगाया तो आपने देखना है कि वो उसको मार तो नहीं रही। तो आपने इसके अलावा आप इस तरह ये कर सकते हैं कि जो जो फीक बर्ड है, आपको लगता है कि यार ये मैं बाहर से लेके आया, उसको पहले केज में डालें, 1 दिन या 2 दिन लगाएं, उसके साथ आप फीमेल वगैरह छोड़ें। इससे जो सा दबाव होगा वो मेल का होगा, ठीक है। ये नहीं कि उसको मारेगा सर, वो उसके पास जाएगा, ठीक है, मारे मुरेगा नहीं, क्योंकि जो सा मेल है वो थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, उसे मालूम होता है। तो ये छोटी छोटी सी रीज़न है और एहतियाती तदाबीर है। अगर आप इसमें बर्ड का इलाज अगर आने में चला गया है तो आपने इनके एहतियाती तदाबीर वगैरह करनी है। अगर आपका बर्ड इस बीमारी से अभी तक बचा हुआ है तो आप ये एहतियाती तदाबीर वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।